तो आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है लखनपुर गांव की, जहां रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। रामदास बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी बीवी माला और उसके 2 बच्चे पिंकी और चिंटू थे। रामदास एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था और उन्हीं से अपना घर चलाता था। वो लोग बहुत ही प्यार से रहते थे। फिर दिवाली का त्योहार आता है। रामदास के बच्चे पिंकी और चिंटू से कहते हैं, पापा दिवाली का त्योहार को लेकर आ गए और हमारा घर जाना चाहते थे। मोहल्ले में सब अपने घर में घूमने से पहले हमारे घर में आते थे, इसलिए हम इस बार भी अपना घर बहुत अच्छे से सजाएंगे और नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। सब लोगों की तरह इस बार भी हम दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे। बाबा, पिंकी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। इस बार हम दूसरे लोगों की तरह पटाखे, ढोलक और अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ खरीदने हम और बाहर आ जाते हैं। इस बार आप हमारे लिए और मिठाइयाँ लेके आना। हाँ बच्चे, किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और तुम लोगों के लिए हम भी मिठाइयाँ लाएंगे। चलो चलो, अब हम मुझे दिया बनाएंगे। अब दीपावली में एक ही हफ्ता बचा है। रामदास अच्छे अच्छे दिए बनाता है और पूरी रात मेहनत करता और अगले दिन बाजार में आकर खड़ा हो जाता है। वो सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, लेकिन उसकी खरीद रंग बिरंगे जाते जाते, लेकिन ये कोई नहीं ले रहा था। उसका एक दिन ऐसा ही जाता है, दूसरा दिन भी उसका ऐसा ही चला जाता है। उसका एक दिया नहीं टिक पाता। वो बहुत उदास हो जाता है और वो जब रात को घर जाता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, इतने परेशान तो लग रहे हैं, आज भी कोई बयान नहीं बिका क्या? मैं क्या करूँ माला, कोई भी दिया खरीदने पसंद नहीं करता है। चलो, गांव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। उन्हें तो बाहर विदेशी लाइट पसंद आती हैं और अलग अलग तरीके के बनावटी फूल पसंद आते हैं। कोई भी पसंद नहीं करता। मैं पूरा दिन वहां पर इंतजार करता हूं कि मेरे बच्चों को, इस बार मेरे बच्चे इतनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो कुछ भी नहीं तो अपने बच्चों को मैं कहां से ला कर दूंगा भला। अजी, आप किसी बात की चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। मैं आस पड़ोस में टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि आजकल रंग बिरंगे पाड़े चल रहे हैं, तो क्यों ना आप भी रंग बिरंगे पाड़े ले आएं? कल से एक साथ काम करेंगे आप और मैं उन्हें सुखाकर उनमें रंग भरना शुरू कर दूंगी। और आप शायद भूल रहे हैं, मुझे रंग भरना बहुत पसंद है। मैं घर में भी रंगों से काम करती हूँ, दीवारों पर रंगोली बनाती हूँ। मैं तुम्हें उन पर क्यों नहीं बना सकती? अब चिंता मत करें, ये काम मैं करूँगी। अगले दिन से माला रंगों से खेलना शुरू कर देती है। वो सारे दिशाओं में अलग अलग कलर भरती है और उन्हें बहुत ही सुंदर बना देती है। वो देखने में इतने सुंदर होते हैं कि ऐसा मन चाहे कि उन्हें गेंद खेलो। रामदास भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद से अब योग उसके लिए खरीदेंगे। वो अगले दिन बड़े उत्साह और उत्सुकता के साथ बाजार में जाता है और दिए लेकर खड़े हो जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसके दिए नहीं दिखते हैं। फिर वो उदास होकर घर आता है। उसकी पत्नी फिर उसे समझाती है। अगले दिन से वो एक जगह खड़ा न होकर पूरी बाजार में घूमना शुरू कर देता है और मन में सोचता है, हे भगवान, अगर मेरे भी आज भी नहीं दिखे तो मैं अपने बच्चों को त्योहार दिवाली नहीं बनेगी, अपने बच्चों का उदास चरत नहीं देख पाऊंगा भगवान जी। फिर वो बहुत उदास होकर गली गली घूमने शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक औरत और से कहती है, अरे भैया, ये दिया कितना सुंदर है, आप कितने की देते हो? मुझे खरीदना है, तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले? इतनी लाइट बेकार लेकर मैं अपना घर सजाती। हम इतना मेहनत से दिए बनती है, लेकिन लोगों को दिए पसंद नहीं आते। वो तो लाइट और अपने बनावटी फूलों से घर सजाते हैं। हमारी दिवाली तो ऐसे चली जाती है। हम तो घर में खाना ठीक से भी नहीं खाते। हमारा बच्चा प्रयास लेकर बैठी थी तो आपने बोनी करवा दिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें कुछ भी लेकर रह जाऊंगा। कम से कम मिठाई तो लेकर हमें बच्चों के लिए चला ही जाऊंगा।
रामदास की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि गरीब के घर में भी दिवाली बननी चाहिए। अगर हम लोग बड़ी बड़ी दुकान से सामान ना खरीद कर गरीब लोगों से सामान खरीद लें तो उनकी भी दिवाली अच्छी बन सकती है। तो वो औरत रामदास की फोटो और उसके बीजों की फोटो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और लिखती है, इतनी सुंदर दिए, इससे अपना घर सजाएं और आओ इन दियों से इनकी दिवाली को रंगीन बना दें। फिर एक और विशिष्ट व्यक्ति अगर इनकी मदद करेंगे तो उनके घर में भी ये दिए जलेंगे और ये भी अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। लोगों ने उसके ये मैसेज पढ़कर उसकी बातों को समझा और रामदास के सारे दिए 1 घंटे के अंदर अंदर बिक जाते हैं। रामदास बहुत खुश होता है और औरत का शुक्रिया अदा करता है। वो उसकी जिंदगी में मानो लक्ष्मी का रूप लेकर आई है जिसने उसके सारे संकटों को दूर कर दिया है। और वो बड़ा खुश होकर अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ, कपड़े लेकर जाता है और उन्हीं दियों से अपना घर सजाता है और वो भी बड़ी खुशहाली से अपना त्योहार मनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि ये दियों से अपना घर मत सजाइए या लाइट मत लगाइए, लेकिन ये सब करने से पहले ये भी सोचें कि अगर हम दियों से अपना घर सजाएंगे तो गरीब के घर में भी दिवाली बन सकती है। अगर आप लाइट खरीदते हैं तो उसका 10% भी आप अगर दिए खरीद लें तो उससे दोनों का भला हो जाएगा। हमारी इस बात का ध्यान रखें और दिवाली के त्योहार को सबके लिए स्पेशल बनाएं। ताकि दिवाली तक मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाए। राकेश सारा दिन कड़ी धूप में भट्टी पर मजदूरी करने लगता है। शाम का समय सारे मजदूर अपना काम खत्म करके घर जाने लगते हैं, पर राकेश अब भी भट्टी पर काम कर रहा था। ये देखकर भट्टी का मालिक राकेश से कहता है, राकेश, तुम घर नहीं जा रहे हो? नहीं मालिक, मैं आज ओवरटाइम काम कर रहा हूँ। क्यों मालिक? कुछ दिनों बाद दिवाली है और मेरे परिवार वाले हर साल पैसे ना होने के कारण दिवाली नहीं मना पाते। हर साल अपने बच्चों को दुखी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस बार ज़्यादा काम करके मैं अपने बच्चों के लिए दिवाली तक पैसे जमा करना चाहता हूँ। राकेश, अगर तुम दिन रात काम करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। परिवार वालों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना मालिक। दिवाली खुशियों भरा त्योहार होता है राकेश, तुम चिंता मत करो। इस साल तुम और तुम्हारे परिवार वाले बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। दिवाली के एक दिन पहले मैं सभी मजदूरों को 1000 बोनस दूंगा ताकि सब इस बार बड़ी धूमधाम से दिवाली मना सके। ये सुनकर राकेश बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। राकेश अपने मालिक हरिया का धन्यवाद करके गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी पत्नी शांति और 3 बच्चे कोमल, अनीता और अभय थे। जी, आप आ गए? बाबा, इस बार दिवाली पर हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें गांव में ही रहकर सबके साथ दिवाली मनानी है। हाँ बाबा, आप हर साल हमें दिवाली के समय कहीं और लेकर चले जाते हो और फिर हम दिवाली ही नहीं मना पाते। बच्चों, इस बार हम गांव में ही रहकर सबके साथ दिवाली मनाएंगे। सच बाबा? हाँ बेटा। तीनों बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। असल में राकेश और उसके परिवार ने गरीबी के चलते आज से पहले कभी दिवाली नहीं मनाई थी। जब भी दिवाली का समय आता था, राकेश पैसों की कमी के कारण अपने परिवार को लेकर गांव से कहीं और चला जाता था और दिवाली खत्म होने के बाद गांव आ जाता था। जी, आपने बच्चों से झूठ क्यों कहा? आप भी जानते हैं कि दिवाली का त्योहार हम जैसे गरीबों के लिए कहाँ होता है। ये तो अमीरों का त्योहार है। इस बार की दिवाली हम जरूर मनाएंगे। शांति, कैसे मना पाएंगे हम दिवाली? आपकी कमाई तो बस हमारे घर में ही खर्च हो जाती है, तो हम बिना पैसों के कैसे दिवाली मना पाएंगे? अरे मालिक ने कहा है इस बार वो दिवाली से पहले सबको 1000 ही दिवाली का बोनस देंगे, तो हम सब उन्हीं पैसों से दिवाली मनाएंगे। राकेश की कमाई बहुत कम थी। वो सालों से हरिया की भट्टी पर मजदूरी करता आ रहा था। हर साल गरीबी के चलते वो दिवाली पर पटाखे, मिठाई ये सब चीजें नहीं लगाता था। बहरहाल गांव में सब दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। देख कोमल, मेरे पिताजी ने मुझे कितने सारे पटाखे, फुलझड़ियां दिलाई हैं। मेरे बाबा ने मुझे दिवाली के लिए नए कपड़े दिलाए हैं। हमारे बाबा भी हमें दिवाली पर पटाखे, फुलझड़ियां, नए कपड़े, मिठाइयां सब दिलाने वाले हैं। भला भट्टे पर काम करने वाला मजदूर वो कहाँ से तुझे ये सब दिला पाएंगे? अरे तुम तो दिवाली के समय गांव में ही नहीं रहते हो, मुंह छुपाकर सब भाग जाते हो। सही कहा वरुण, ये गरीब ऐसे ही हैं। इनके पास तो पैसे होते नहीं और बातें अमीरों की तरह बड़ी बड़ी करते हैं।
सब बच्चे कोमल, अनीता और अभय की गरीबी का मजाक बनाने लगते हैं। लेना तीनों अपने घर चले जाते हैं। दिवाली को 4 दिन का समय बचा था। सारे गांव में बड़े जोरों शोरों से सब दिवाली की तैयारी कर रहे थे। 2 दिन बाद माँ, हम भी अपने घर को दिए और लाइट से सजाते हैं ना? बेटा, जब तुम्हारे पिताजी को पैसे मिल जाएंगे, हम भी अपने घर को सजाएंगे। हाँ बच्चों, दिवाली को 2 दिन का समय है और मालिक कल ही मुझे पैसे दे देंगे, तो हम कल से ही दिवाली मनाना शुरू कर देंगे। पहली बार अपने बच्चों को इतना खुश देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। शांति। जी, आपके मालिक कल पैसा देंगे ना? बच्चे बहुत खुश हैं जी। मैं नहीं चाहती कि इनकी खुशी मायूसी में बदल जाए। चिंता मत करो शांति, हमारे बच्चों की खुशी को किसी की नजर नहीं लगेगी। सच कहते हैं लोग, भगवान कब और किस रूप में आकर इंसानों की मदद करते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। उसके बाद राकेश और शांति पहली बार बड़ी धूमधाम से अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं। तो सही कहते हैं, दिवाली खुशियों भरा त्योहार होता है जो अपने साथ हर इंसान के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली आप सबके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही हमारी मनोकामना है। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।